स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी चढ़े निवाई पुलिस के हत्थे। वहीं बेमेतरा न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। तेंदुए का शिकार करने वाले आरोपी चढ़े वन विभाग के हत्थे। तेंदुए का माथा, पंजा, नाखून सहित कुल्हाड़ी बरामद। आयुष्मान कार्ड बनवाने नगर निगम में उमड़ा जनसमूह। सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जियां, साथ ही बिना मास्क के नजर आए लोग। और हॉस्पिटल सेक्टर के एक होटल संचालक को गुंडों ने पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बुजुर्ग ने लगाई शासन प्रशासन से न्याय की गुहार। अब खबरें विस्तार से। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, ये बात शनिवार को सीएम हाउस भिलाई 3 में देखने को मिली। कुछ दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई 3 स्थित निवास स्थान पहुंची विधवा बुजुर्ग महिला वंदना राठौर ने अपने पति की मृत्यु उपरांत मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान से इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की मांग की थी, जिसे मुख्यमंत्री से सहर्ष स्वीकार कर लिया गया था। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री की सुपुत्री स्मिता बघेल को हुई तो उन्होंने महिला की बीमारी को गंभीरता और उनको हो रही दिक्कतों को देखते हुए शनिवार को बुजुर्ग महिला वंदना राठौर को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर प्रदान किया है। बेमेतरा पुलिस अधीक्षक ने रक्षित केंद्र के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के जनरल परेड का निरीक्षण किया। परेड निरीक्षण के दौरान एसपी दिव्यांग पटेल ने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के साथ ही उनके कार्यों में आ रही कठिनाइयों व व्यक्तिगत समस्याओं को सुना। परेड में अच्छी गणवेश धारण करने वाले पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। हॉस्पिटल सेक्टर में होटल चलाकर अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले 68 वर्षीय बुजुर्ग को 22 फरवरी की शाम क्षेत्र के 3 बदमाश युवकों के लिए चिकन नहीं बनाना महंगा पड़ गया। आरोपी युवकों ने मां बहन की अश्लील गालियां देते हुए बुजुर्ग होटल संचालक के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर भिलाई नगर पुलिस ने अपराध कायम कर आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी है। हॉस्पिटल सेक्टर निवासी लक्ष्मी होटल के संचालक 68 वर्षीय बुजुर्ग पीताम्बरम पिछले कई दिनों से असामाजिक तत्वों की हरकतों से परेशान हैं। बुजुर्ग और उनके पुत्र के साथ गुंडों द्वारा आए दिन मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये असामाजिक तत्व कच्चा चिकन मटन लाकर इनके होटल में मुफ्त में बनवाते हैं। गुंडों के भय से संचालक द्वारा पैसों की मांग भी नहीं की जाती। बीते 22 फरवरी को तो इन गुंडों ने हद ही कर दी। चिकन मटन लेकर पहुंचे गुंडों ने इसे पकाने का आदेश पूर्व की तरह दिया, लेकिन उस दिन कुक के नहीं आने की वजह से पीताम्बरम ने इसे बनाने से इनकार कर दिया, जिससे आक्रोशित होकर इन असामाजिक तत्वों ने बुजुर्ग की बेदम पिटाई कर दी। ये पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप भी देखिए किस तरह से अकारण इस बुजुर्ग को पीटा गया। पीताम्बरम और उसके पुत्र ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए अपनी पीड़ा ग्रैंड एशियन न्यूज को कुछ इस तरह से बताई। मैं होटल चलाता हूँ सेक्टर 9 में, वहाँ गुंडों ने आकर मारपीट किया। किस पर्पज से, क्या मांग करके मारपीट की उन लोगों ने? उनके चिकन बना कर दो। चिकन बनाने की मांग किया और मारपीट किया। आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई है? कहाँ? सेक्टर 6। सेक्टर 6। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी तो उन लोग और आगे नहीं करते, मतलब आपके साथ कुछ ना हो, आगे लोग ऐसा ना करे, कार्रवाई। ये मेरे फादर है टीके पीताम्बरम। ये लक्ष्मी विलास होटल चलाते हैं सेक्टर 9 में। ये ओनर है वहाँ के। उस दिन 4-5 लड़के लोग आए थे शॉप में और इनको बहुत बुरी तरह से मारे हैं। इनके पूरे यहाँ पर स्टिच लगा हुआ है और पूरा आँख में पूरा ब्लैक हो गया है पूरा। और क्या बोलते हैं इनको, यहाँ एक तो शुगर पेशेंट है
और क्या बोलते हैं मतलब इतने पूरे तरीके से 69 ईयर्स है मेरे फादर की, और उनको करीबन 20 से 25 साल के लड़के लोग, करीबन 5 लोग दुकान में घुसे और दादागिरी करते हुए इतना मारे हैं कि पूरा ब्लड, शर्ट पूरा ब्लड हो गया था उनका। रिकॉर्डिंग है हमारे पास। खा रहे थे चिकन, कुछ बाहर से लाए थे और एक बार और लाए थे इससे पहले। नहीं बना के दे रहे हो, उस दिन क्यों नहीं बना के दिया, वे इस टाइप से बात करते हुए और गाली देते हुए मारपीट शुरू कर दिया। जो कांच के बोतल होते हैं उससे उनको मारने गए, चेयर उठा के मारा उनको, पूरे काउंटर को पूरा तोड़ फोड़ कर दिए। जितनी पेप्सी की काउंटर थी वो दुकान को पूरा तोड़ दिए हैं, और इनको तो बहुत ज़्यादा मारे हैं। आप लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है? जी, हमने 22 तारीख को शिकायत दर्ज कराई थी सेक्टर 6 कोतवाली में। ये अकेले रहते हैं वहाँ पर। आगे ऐसा कोई भी किसी के पास हिम्मत ना हो, पुलिस इतना सपोर्ट करे कि आगे ऐसा कोई भी ऐसा हिम्मत ना करे ऐसा कुछ आके दोबारा दुकान में घुस के। और इनको ये भी बोले हैं कि आगे देख लूँगा, आप लोग को क्या कर लोगे, पुलिस क्या कर लेगी हमारे। इसके पीछे कौन है, इनके पीछे किसका हैंड है वो हम नहीं जानते हैं, बट ये इनका दादागिरी ऐसा है कि कुछ भी कर लो, हमको कौन क्या कर पाएगा। हॉस्पिटल सेक्टर में लक्ष्मी होटल में है, जिसमें हॉस्पिटल सेक्टर के कुछ बदमाश लड़के इसके होटल में जाकर तोड़फोड़ किए हैं और इनका मोबाइल लूटपाट कर लिए थे। उसमें से हमने एक लड़के डेविड को गिरफ्तार किया और रिमांड पर भेजा है। बाकी और जो 3 लड़के हैं वो फरार चल रहे हैं, उनकी पता से ये लगातार जारी है। जैसे ही मिलते हैं तो उनके ऊपर भी उनके विधिवत कार्रवाई कर उनको रिमांड पर भेजा जाएगा। ऐसी बात सामने आ रही है कि आरोपी आसपास ही घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। नहीं, ये हर का परसेप्शन रहता है, लेकिन पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। एक लड़का आरोपी पकड़ा गया तो बाकी आरोपी पकड़े जाएंगे। आरोपी के खिलाफ किन किन धारों के कार्रवाई? मारपीट का है, तोड़फोड़, क्षतिग्रस्त नुकसान पहुंचाने का है, लूट का है, सभी प्रकार के मामले पंजीबद्ध हैं। बहरहाल मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज हो चुकी है, लेकिन पिता पुत्र के मन में भय समाया हुआ है कि कब ये गुंडे फिर से आकर मारपीट की घटना की पुनरावृत्ति कर दे। पुलिस को इस मामले में गंभीरता से संज्ञान में लेकर ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, जिससे इस बुजुर्ग को न्याय मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। आयुष्मान कार्ड बनाने निगम में प्रत्येक शनिवार को सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कार्ड बनवाने लोग आधी रात से ही नंबर लगाने निगम मुख्यालय पहुंच रहे हैं। बावजूद इसके इन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार आधी रात से ही लोगों का जमावड़ा आयुष्मान कार्ड बनाने निगम मुख्यालय पहुंचने लगता है। शनिवार सुबह केवल 100 लोगों को ही टोकन बनाने कार्ड प्रदान किए जाते हैं, बाकी लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है। केवल शनिवार को ही टोकन प्रदान किए जाने से ऐसी स्थिति निर्मित होती है। बिना खाए पिए दूर दराज के क्षेत्रों से पहुंचे लोगों का नंबर आते तक टोकन प्रदान करने के क्रम को बंद कर दिया जाता है और लोग केवल चीखते चिल्लाते ही रह जाते हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहती हैं, जो अपने छोटे बच्चों के साथ यहां पहुंचती हैं। लोगों ने टोकन प्रदान में भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। क्या परेशानी यही है कि हम लोग आयुष्मान कार्ड बनवाने आए हैं। रात सुबह 6 बजे से नंबर लगा के रखे, लेकिन नंबर के बिना ये काम हो रहा है। पूरा रात में ब्लैक कर लेते हैं, पूरा सब आदमी टारगेट पूरा कर लेते हैं। कार्ड में कैंप लगना चाहिए, और जब भी कोई नेता आ रहा है, कोई आयुष्मान कार्ड बनाता है, कोई बोलता है स्मार्ट कार्ड बनाओ। इससे क्या मतलब, पब्लिक को परेशानी हो रहा है, पब्लिक को बहुत दुख दशा हो रही है। या 3-3 बजे 2-2 बजे आके रात में लाइन लगा रहे, उसके बाद निगम वाले 100 टोकन बांटते हैं। 100 टोकन बांटने के बाद 10 जन का फोटो खिंचाते हैं। निगम वाले का प्रशासन बहुत लापरवाही से काम हो रहा है। कोई तकदीर जल्दी से कोई काम नहीं कर रहा है, बहुत लापरवाही का काम हो रहा है निगम प्रशासन का। आप कब से कितने बजे से आए हो? मेरा बेटा आया था 2 बजे। आपको तो लिखाया था ना 2 बजे रात से। 2 बजे रात। ये आयुष्मान कार्ड का जो है बनवाना चाहिए, ताकि पब्लिक का भीड़ ना लगे। एक तो कोरोना काल है, पब्लिक इतना भीड़ लगाते हैं, एक दूसरे पे चल रहा है। सर परेशानी सबसे बड़ी ये है कि 100 टोकन देने का बोल रहे हो, यहाँ लोग 500 जमा है, तो ये कैसे मिलेगा हम लोगों को सर? सुबह 6 बजे से यहाँ पर लाइन लगे हुए, फिर भी नहीं मिल रहा है। कर लेते हैं लोग, और ये सब अंदर से सब अपना ले रहे हैं सब। इसमें भी सब अंदर से सब काम हो रहा है सर, आगे से कुछ नहीं हो रहा है। कोरोना काल में बिना मास्क लगाए यहाँ लोगों को देखा जा सकता है। सोशल डिस्टेंस की सरेआम निगम मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। निगम अधिकारी तमाम अव्यवस्थाओं को देखकर भी अनजान बने हुए हैं। व्यवस्था में सुधार करने किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।
बीएसपी कर्मी की मौत के बाद लगभग 50 दिनों से धरने पर बैठे मृतक के परिवार ने सर्व समाज के साथ मिलकर वाहन रैली निकाली एवं इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर हेड के बंगले पहुंचने के जद्दोजहद में पुलिस कर्मियों के साथ झड़प भी देखी गई। लगभग 50 दिनों से मृतक के पुत्र के लिए अनुकंपा देने की मांग को लेकर परिवारजन और आदिवासी समाज धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक प्रबंधन ने अनुकंपा को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है, जिस पर परेशान परिवारजन ने एमडी बंगले का घेराव बीते शुक्रवार को किया। हालांकि रैली को रोकने जिला पुलिस प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा बल बड़ी संख्या में तैनात रही। इस दौरान प्रदर्शनकारी एवं पुलिस में हल्की झड़प भी देखने को मिली। वहीं देर शाम तक एमडी बंगले के पास जमे परिवारजनों को जिला प्रशासन के द्वारा 2 मार्च को बैठकी करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद यह प्रदर्शन समाप्त हुआ। हालांकि मृतक की पत्नी और समाज के वरिष्ठ ने अनुकंपा किसी भी हाल में लेने की बात कही है। ये जो आज का आंदोलन है, यहाँ पे भिलाई संयंत्र में जो घटना हुआ है, शायद आप सबको मालूम होगा कि आज 46वां दिन है जो कार्तिक राम ठाकुर जो हैं उनके घटना होने के बाद अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जो उनके प्रधानी है, धर्मपत्नी है, वो 45 दिन तक मुर्गा चौक भिलाई में धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई थी, जिसका आज एक सांकेतिक कह सकते हैं, चूँकि जो ठेका मजदूर संघ है उनका भी इस आंदोलन में योगदान है। दूसरा सर्व आदिवासी समाज भिलाई का भी योगदान रहा है और तमाम जो आंदोलनकारी हैं, जो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए लड़ने वाले तमाम जो आंदोलनकारी हैं, सब आज आकर इस आंदोलन प्रदर्शन को सहयोग किए हैं। और जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि ठेका मजदूरों के साथ यहाँ का जिला प्रशासन और जो एमडी है उनके साथ बातचीत हुआ था, जो 8 बिंदु को लेकर जो मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? इसमें ज्ञापन में 8 मांग को रखा गया है, लेकिन हमारा सबसे पहल मुख्य जो मांग है वो है अनुकंपा नियुक्ति को। क्योंकि एमडी के साथ बैठक हुई तो अनुकंपा नहीं देने का क्या कारण बताया, क्यों अभी तक नहीं मिल पाया, जबकि अगर है तो मिल जाना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? 45 दिन 50 दिन हो गए। नहीं, उसका जो जहाँ तक मैं जाना हूँ आप सबके मीडिया के माध्यम से और परिजनों के माध्यम से, कि जो उनकी जो मृत्यु हुआ है वो है आपके कोविड-19 के चलते और ड्यूटी के दौरान या कहें कि छुट्टी नहीं ले पाए थे। ऐसा उनका गोलमोल जवाब है एमडी का कि इनका जो आपका जो मृत्यु जो हुआ है वो बीमारी के चलते हुआ है, कोविड-19 के चलते, कोविन के नाम से, ऐसा उनका एक जवाब है। अभी तक के प्रबंधन के रुख से साफ नज़र आ रहा है कि प्रबंधन नियुक्ति नहीं देना चाहती अनुकंपा। आप लोग का आगे क्या कदम रहेगा अगर यहाँ भी अगर आप लोग को जवाब नहीं मिलता है? जी बिल्कुल, उस पर अभी रणनीति भी बन रहा है। हमने तो अभी आप सबके माध्यम से बताना भी चाह रहा हूँ, मैंने कहा भी है कि संयंत्र जो भिलाई संयंत्र जो चलता है वो बस्तर से ही रॉ मटेरियल आता है, कच्चा माल आता है, जिसके चलते संयंत्र चल रहा है और इस पर हम रणनीति बनाने बिल्कुल। अगर हम अगर हमारी मांगों को दरकिनार किया जाता है, खासकर जो मुख्य मांग है वो अनुकंपा नियुक्ति को, तो निश्चित ही आने वाले समय में रेल रोको आंदोलन भी करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो चक्का जाम भी करेंगे। किडनी खराब होने से सेक्टर 9 में उसका उपचार चल रहा था और सेक्टर 9 के डॉक्टरों द्वारा मेरे को जानकारी मिली दोनों किडनी खराब हो गया है और इसका जीवित रहना बहुत मुश्किल है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन 8 दिन रहेगा बोले। और 31 दिसंबर के मेरे को जानकारी दी। कब से भर्ती थे आपके? 24 दिसंबर से। और आपको जानकारी कब दी? 31 दिसंबर से 24 नवंबर को भर्ती हुआ है और 31 दिसंबर को मेरे को जानकारी दी गई कि दोनों किडनी फेल है करके। इससे पहले शिकायत थी इस तरीके की? नहीं, पहले था जोड़ों में दर्द, कमर से इधर पूरा उसका दर्द होना, शून्य होना, ऐसा दर्द था। अभी किन मांगों को लेकर आप लोगों के द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया? मैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ और कल मेरे को जब जिला प्रशासन बुलाया गया था वहाँ कलेक्ट्रेट में कि आप बड़े बीएसपी मैनेजमेंट से या सीओ से आप बात जाके 4 आदमियों के साथ आप कर लीजिए करके, और आज इतना पुलिस को क्यों भेजे और अनुकंपा देना है तो उसको मैं पहले आवेदन जिला प्रशासन को दी हूँ, मेरा जानकारी पूरा बताई हूँ, तब इतना पुलिस वो प्रबंधक के लिए क्यों नहीं लगाया गया? आज काम करते करते उसका देहांत भी हो गया
तभी भी एक पुलिस मेरा ये पे नहीं आए, केवल दबाव डालने के लिए ही आते थे। क्या चाहते हो, कब तक जारी रहेगा आपका प्रदर्शन, बताएंगे कब तक जारी रहेगा आपका प्रदर्शन, क्या चाहते जब तक अनुकंपा नहीं मिलेगी, और तो अब बहुत केस बढ़ गई है, वो उनकी ये है परेशानी है, हम नहीं ये करेंगे, हमारी धरना चालू रहेगा। बहरहाल जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप कर 2 मार्च का समय तो परिवार को दे दिया है, लेकिन प्रबंधन जो अनुकंपा पर विचार ही नहीं कर रहा। दोनों में समन्वय किस प्रकार स्थापित होता है, इंतजार रहेगा 2 मार्च का। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन ठाकुर की रिपोर्ट। लॉयंस क्लब द्वारा सदैव ही सामाजिक उत्थान हेतु कार्य किए जा रहे हैं। बीते लंबे समय से लॉयंस क्लब समाज हित के लिए अग्रणी है। चाहे वह कोरोना का दौर क्यों न हो, लॉयंस क्लब अपना योगदान देता आ रहा है और समय समय पर लॉयंस क्लब की आधिकारिक यात्रा भी आयोजित कर किए गए कार्यों की समीक्षा की जा रही है। इसी के तहत लॉयंस क्लब पिनाकल की आधिकारिक यात्रा में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF लॉयन जयप्रकाश अग्रवाल पहुंचे। उन्होंने कार्यों की समीक्षा कर क्लब के प्रयासों को सराहा। वहीं अध्यक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी हम लोग ने इस साल तो बहुत सारे परमानेंट प्रोजेक्ट्स लाए हैं, जैसे एक आटा बैंक कभी सर के हाथ से इनॉग्रेट किया, पिनाकल हेल्थ केयर किया, जिसमें रेगुलर 4 से 5 हमारे डॉक्टर्स बैठते हैं और उसमें फ्री चेकअप होता है, कोई भी आ जाए दिखा सकता है, और डायबिटीज़ वहाँ से चेकअप होता है एवरीडे। आज हमने एक लायन विजन सेंटर खोला जिसमें हम रेगुलर आई चेकअप कराएंगे। हमारे साथ आई के डॉक्टर्स भी हैं जो रेगुलर वहाँ पे आई चेकअप करके उनको वहाँ से हम फ्री लोगों को आई का चश्मा प्रदान करेंगे। और एक लायन का हमने पॉइंट इनॉग्रेट अभी करवाना है सर के हाथ से। गुरुद्वारा के जो गार्डन है उसमें हमने एक एरिया को लेके डेवलप करा है। आगे हम लोग एक ट्रस्ट ला रहे हैं, जैसे अभी बात हुई थी, वो ट्रस्ट में ट्रस्ट के अंडर में हम लोग एक डायलिसिस सेंटर का प्लानिंग कर रहे हैं और एक स्कूल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्रोसेस में है और आई एम श्योर कि अगले 4-5 महीने में उसका मूर्त रूप आ जाएगा। और इस साल जो कोरोना काल में बहुत विकट स्थितियाँ थी, लेकिन हमारे लाइन साथियों ने मिलकर इसको अवसर में बदला और बहुत सारे सेवा कार्य किए। और पिनाकल एक मतलब आइकॉन समझना चाहिए कि इनकी जो लगन है, जिस लगन से सेवा भावी हैं ये लोग, वो बहुत शानदार है। जैसा कि सर ये पिनाकल की महिलाएं हैं, ये लेडीज़ अलग तरह का कार्य कर रही हैं, कोरोना काल में इनका क्या सहभागिता थी समाज के? कोरोना काल में इन्होंने बहुत किया, मास्क वास्क वितरण करना है, कहीं दवाई वितरण करना है। 1 जुलाई को देखिए कोरोना काल था, पहले पिछले साल किया, हमारा कार्यकाल जो इस साल का है 1 जुलाई से, वैशाली भगत जी का अध्यक्षीय कार्यकाल 1 जुलाई से चालू हुआ। वहीं से उन्होंने मेडिकल का वो पॉइंट बनाया और वहीं से मेडिकल शुरू कर दिया, दवाई पानी सब। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, CCTV कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और KG कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें।
राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड दी ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विश्व बैंक कॉलोनी में सर्व सुविधा युक्त इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। निगम महापौर चंद्रकांता मांडले ने इस नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया तथा निर्माण एजेंसी के जिम्मेदार कर्मचारियों अधिकारियों से पूरी जानकारियां भी ली। इस दौरान महापौर ने एजेंसी को निर्माण कार्य एवं अन्य कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने निर्देशित भी किया। उल्लेखनीय है कि इस इंडोर स्टेडियम के निर्माण कार्य पर 80 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। वहीं इंडोर स्टेडियम को लेकर महापौर चंद्रकांता मांडले ने विस्तृत जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम को दी है।
बहुत लंबे समय से मांग थी कि हमारे क्षेत्र में कि इंडोर स्टेडियम होना चाहिए और काफ़ी इसकी आवश्यकता भी थी। जगह जगह हमारे यहाँ कबड्डी के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं जो इधर उधर किसी भी स्थानों में खेलने के लिए मजबूर हुआ करते थे। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ नूतन चौक में महिलाओं का कबड्डी किया गया था और हमारे क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ महिलाओं का, हमारी जो बालिकाएं हैं जैसे कि सोमनी, मोरित, गन्यारी, इसमें हमारी बच्चियाँ बहुत अच्छे से कबड्डी खेलती हैं और राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय तक खेल के हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। और स्टेडियम नहीं होने की वजह से खुले जगहों में, दहियानों में प्रैक्टिस किया करते थे बच्चे, लेकिन आज हमारे यहाँ चरोदा में हम लोग एक सर्व सुविधा युक्त इंडोर स्टेडियम बनाए हैं जिसका निरीक्षण किए हैं और इसकी लागत राशि 80 लाख की है और बहुत जल्द हम उसको जनता को समर्पित करने वाले हैं। नगर पंचायत देवकर से लगी ग्राम राखी में इन दिनों FCI द्वारा संचालित भारतीय खाद्यान्न भंडारण केंद्र में अतिरिक्त गोदाम व दफ्तर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा खराब व गुणवत्ता विहीन मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। वहीं ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। ठेकेदार द्वारा शासकीय निर्माण में लापरवाही पूर्वक कार्य किया जा रहा है। भिलाई 3 थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल ने थाना क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में कार्यरत महिला पुलिस सहायिकाओं की बैठक भिलाई 3 थाना परिसर में ली। इस बैठक में थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल ने पुलिस सहायिकाओं को घरेलू अपराध रोकने सहित अन्य सामाजिक अपराधों पर अंकुश लगाने जागरूक किया। इस दौरान बताया गया कि आम लोगों के बीच जाकर किस तरह काम करना है और कैसे लोगों को जागरूक करना है। गंडई वन परिक्षेत्र स्थित ग्राम मगरकुंड में मादा तेंदुए के शिकार के मामले में वन विभाग की टीम ने 2 दिन की पूछताछ के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गंडई क्षेत्र के अंतर्गत जंगलपुर में वन्य प्राणी तेंदुआ मृत पाया गया था। वन विभाग की टीम ने इस मामले में जांच उपरांत ग्राम मारकुंड के प्रकाश चेतन, संतु बहल, कार्तिक और शत्रुघ्न यादव को गिरफ्तार किया। आरोपियों द्वारा तेंदुओं का शिकार किया गया था। इनकी निशानदेही पर मृत तेंदुए का माथा, पंजा, तार का बंडल और चाकू कुल्हाड़ी को जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले की जानकारी खैरागढ़ DFO संजय यादव ने दी। ये घटना तो आप जान रहे हैं कि 22-23 तारीख की रात की है, फरवरी की। तो हम लोग उसी रात से ही एक्शन में आ गए थे और इसके लिए हमारी टीम का गठन किया गया और डॉग स्क्वाड अचानक पास टाइगर रिजर्व लोरमी से मंगाया गया है और सुबह हम लोग 24 तारीख से ही हम लोग सभी हरकत में आ गए और हमारे द्वारा वो टीम बनाकर डॉग स्क्वाड की मदद से पहले मुखबिरी तक, पहले जो संदिग्ध है उसके तक पहुंचा गया, फिर संदिग्धों की मदद से जो वास्तविक आरोपी है उनके तक पहुंचा गया। इसमें वहीं जहां शिकार हुआ था मगरकुंड स्थल, वहीं के ही आरोपी निकले जो जादू टोना और मांस खाने के लालच में उसका शिकार किया गया था। 5 आरोपी थे जिसको आज छुईखदान माननीय न्यायालय के समक्ष रखकर उनको न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। हमारे वन प्राणी अधिनियम 1972 की धाराएं लगती है। इस धाराएं में जैसे 2, 3, 9, 51, 52 इनके तहत हम लोग उसको अभी जो न्यायिक रिमांड में भेजे हैं। गौरतलब है कि आरोपियों को पकड़ने वन विभाग द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया था। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर खैरागढ़ उप जेल भेज दिया गया है। गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 0788296036,
सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बेमेतरा जिला सत्र न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पूरा मामला बेमेतरा जिले का है। बीते 6 जून 2020 को घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सूरज प्रजापति, जो कि मूलतः झारखंड का रहने वाला है और पेशे से ट्रक ड्राइवर है, रायपुर में रहकर कार्य करता था। जून 2020 को घटना को अंजाम दिया था। वहीं इस पूरी घटना में पुलिस को काफी मशक्कत के बाद सफलता मिली है। आरोपी के खिलाफ धारा 363,
366, 376, पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। बेमेतरा न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। आज पूरे मामले में आरोपी सूरज प्रजापति को दोषी पाया गया। बेमेतरा जिला सत्र न्यायालय न्यायाधीश आनंद कुमार सिंघल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने बेमेतरा जिला अंतर्गत अनुसूचित जाति की पीड़िता जिसकी उम्र 7 वर्ष से कम थी, उसको बहला फुसला कर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था। और उसका प्रकरण माननीय न्यायालय में चल रहा था, जिसमें आज दिनांक 26/2/2021 को माननीय आनंद कुमार सिंघल सत्र न्यायाधीश बेमेतरा ने निर्णय पारित करते हुए आरोपी को धारा 366 में 10 वर्ष और 100 रुपये के अर्थदंड तथा 376 का भारतीय संविधान एवं 501 की धारा 5 ड में आजीवन कारावास तथा 100 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। आजीवन कारावास का अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास होगा। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली सराहनीय रही है। बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई के अधिकारी कर्मचारी भी कोरोना वायरस के टीके लगवा रहे हैं। फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तहत टीकाकरण में इन्हें शामिल किया गया है। निगम के सभी कर्मचारियों को टीका लगाया जाना है। टीकाकरण के लिए नियमित के अलावा प्लेसमेंट के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इसकी जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम को दिया है। देखिए, नगर पालिका निगम भिलाई के जो कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी के अलावा प्लेसमेंट जो कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगाया जा रहा है कोरोना संक्रमण के बचाव के तहत। और विभाग प्रमुख भी उत्साहपूर्वक जो है कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं। आयुक्त महोदय सर्वप्रथम वैक्सीन लगा चुके हैं और टीकाकरण लगाने के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन जो है वो करने के ऑब्जर्वेशन रखने के बाद में उनको दोबारा जो टीकाकरण करना है उसकी तिथि से भी अवगत कराई जा रही है। अब तक निगम भिलाई में जो है हजारों कर्मचारी जो हैं हमारे यहाँ टीका वैक्सीन लगा चुके हैं और जिनका नाम सम्मिलित किया गया है वो सभी फ्रंट वॉरियर्स में आते हैं। तो इनका सभी के जो सूचीबद्ध करके ऑनलाइन इनको सॉफ्टवेयर के माध्यम से भेजा गया है। उन सभी को मोबाइल पर सूचना प्राप्त हो रही है, मैसेज के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही है और उत्साहपूर्वक जो है हमारे निगम भिलाई के कर्मचारी जो है कोरोना टीका लगा रहे हैं। बेमेतरा जिले के चंदनू चौक की पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई है। आरोपी ज्ञानदास उर्फ नानू भोसले ने नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाने के बाद शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग का लगातार दैहिक शोषण कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को पॉस्को एक्ट की धारा के अलावा अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। नेवई थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 दिन पूर्व एक 13 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 5 नाबालिग हैं। नेवई बस्ती निवासी पीड़िता को इसी मोहल्ले के एक नाबालिग आरोपी ने अपने घर में झाड़ू मारने के लिए 25 फरवरी को बुलाया था, जहां मौजूद अन्य आरोपियों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। सेक्टर 2 भिलाई में श्री राम भद्र सेवा मंडल समिति द्वारा 38वां वार्षिक संस्कार महोत्सव एवं माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय अखंड रामायण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने यज्ञ में आहुति डाली एवं अखंड रामायण पाठ भी किया। वही पूरे कार्यक्रम को लेकर मंदिर आचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी है।
उसमें कई प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। ठीक है, संस्कार मतलब अगर एक प्योरिफिकेशन हो गया। बिना संस्कार के जो मनुष्य जीवन है समाज में कुछ कार्य करने के लिए योग्य नहीं रहता है। तो उस आदमी को योग्य कैसे करना है, उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के संस्कार करते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका जो खेत में अनाज होता है तो हम उसको डायरेक्ट नहीं खा पाते हैं, उसमें कई प्रकार का प्रोसेस होता है तब जाके वो खा पाता है, वो भी एक संस्कार है। तो जो संस्कार है हमारे जो भी बच्चे हैं उनको मतलब संस्कार में एक स्थान दिलाने के लिए वो किया जाता है ताकि वो एक श्रेष्ठ जीवन जी सकें, एक योग्य नागरिक बन सकें। बस ये हमारा जो प्रोग्राम है ये 25, 26, 27 3 दिनों से चल रहा है और इसमें अखंड रामायण पाठ है, संस्कार है, पूर्णाहुति है, भंडार भोजन है और इसमें जो आज हवन होगा लगभग 12:30 बजे से और 20 बच्चों का इसमें आपका ये नया संस्कार हो रहा है। कब तक चलने वाला है ये आज ये जो आपका संस्कार है 4 बजे तक खत्म हो जाएगा। इस्लामिक समाज द्वारा समाज के लोगों को दीनी व दुनियावी तालीम के साथ जरूरी मालूमात अपने कुटुंब को सशक्त बनाने दिया जा रहा है। जमाते इस्लामी हिंद के तहत महिलाओं द्वारा समाज के लोगों को बड़े छोटों का अदब व बुजुर्गों की खिदमत व उनकी इज्जत करना सिखाया जा रहा है। इसी के तहत वार्ड 17 स्थित मिनी गार्डन में विशेष तरबियत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी देख रहे हैं हम लोग, आप भी देख रहे होंगे, हम तमाम लोग देख रहे हैं कि समाज में किस तरह से बुराइयां आम हो रही हैं और रस्म रिवाज को देख लीजिए आप कि बेजा रस्म रिवाज को बढ़ावा दिया जा रहा है और जहेज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से तलाक़ की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारा माशरा गंदा हो रहा है, बेपर्दगियाँ भी आम हो रही हैं और बहुत सारी मुश्किलातों का सामना हमें करना पड़ रहा है। जिस तरह से लिविंग रिलेशनशिप को देख लीजिए तो उससे क्या होगा, हमारा ख़ानदान बेहतर होगा कि ख़राब होगा। और होमोसेक्सुअलिटी को देख लीजिए जिसको रवाज दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। बुज़ुर्गों की कोई इज़्ज़त नहीं है और बुज़ुर्गों की खिदमत और इज़्ज़त ये सब सारी चीज़ें अब दिन पर दिन ख़राब होती जा रही हैं, यानी समाज हमारा ख़राब होता जा रहा है। तो इसको हम लोग बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं और इसके लिए पूरा मुल्क, ये जो मुहिम है पूरे मुल्क में मनाई जा रही है। तो और तमाम स्टेट में भी मनाई जा रही है, हर जगह मनाई जा रही है। तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए हैं, स्टेज प्रोग्राम से किए हैं, डोर टू डोर हम लोगों ने काम किए हैं, कर रहे हैं, अभी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। डोर टू डोर हो रहा है काम और बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, टी पार्टीज़ चल रही हैं, अहम शख्सियात को बुला रहे हैं हम लोग, बड़े बड़े लोगों से भी मिल रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पर भी ये काम चल रहा है। तमाम हर तरह से कोशिश हो रही है कि समाज को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो पहले अपनी माँ की गोद से सीखता है। माँ की गोद ही उसका, यानी उसका अपना घर ही और उसकी माँ की गोद ही पहला स्कूल, पहला मदरसा होता है। वो माँ की गोद से सीख कर जब वो बड़ा होता है, बाहर जाता है तो समाज बनता है। तो जब हम घर में हम अच्छी तालीम देंगे बच्चों को तो हमारा घर मजबूत होगा, यानी हमारा ख़ानदान मजबूत होगा और जब हमारा ख़ानदान मजबूत होगा वही समाज में जाएगा तो हमारा समाज मजबूत होगा और हमारा समाज जब मजबूत होगा तो हमारा मुल्क मजबूत होगा। तो हम अपने मुल्क को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं। हम लोग समाज के विभिन्न तबकों में जाके, विभिन्न हिस्सों में जाके लोगों को बेदार कर रहे हैं इस बात के लिए कि वो अपने घर के जो मेंबर्स हैं उनकी आदतों को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। उसके लिए हम लोग कुरान की तालीमात उनमें आम करें, उनके आचरण, उनके व्यवहार को अच्छा बनाने की कोशिश करें, उनको अच्छी बातें बताएं, उनका मतलब नैतिक व्यवहार जो होता है एक वो उनका हम ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और बुज़ुर्गों की कदर करना, इज़्ज़त करना और जो घर के बड़े हैं उनकी इज़्ज़त करना और जो छोटे हैं उनको प्यार से समझाना, उनको माफ़ करना, छोटी छोटी उनकी गलतियों को माफ़ करना, ये सारी चीज़ें ऐसी यानी जो नैतिक बातें हैं ये लोगों में हम जा के लोगों को बेदार बताकर उनको बेदार कर रहे हैं, उनको मतलब उनको समझा रहे हैं ताकि वो सभी लोग अपने घरों पे ध्यान दें। तो इस तरह की जो समाज में बड़ी बड़ी बुराइयां आ रही है वो उससे बच सकें, उसको समझें और उससे बच सकें। तरबियत ये है कि अभी आजकल हर किसी की लाइफ बहुत बिज़ी हो गई है ना। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भी जो हैं वो अपने जॉब वगैरह में या अपने रोज़गार में लग गई हैं। चारों तरफ ये देखने में आ रहा है कि लोग जो हैं बहुत
मतलब पैसा कमाने के नाम से से अच्छा जीवन स्तर की चाह रख रहे हैं, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। तो पैसा कमाने के लिए वो घर पे अपने बच्चों पर या घर के मेंबर से बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में उनमें शिक्षाओं की कमी हो रही, तालीम की कमी हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। खास करके जो इस्लामी तालीमात हैं, कुरान से जो शिक्षाएँ हैं, वो भी मुस्लिम माशरे में आजकल बच्चों में कमी पाई जा रही है उसकी। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि माँ बाप बहुत बिज़ी हो गए हैं, तो वो उनको चाहिए कि वो अपने इतनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल कर बच्चों पे खास तवज्जो दें, ताकि ये बुराई उनमें ना पनप सके और वो इन चीज़ों को समझकर इनसे दूर रहें, उनमें अच्छी आदतों का निवास। और हम लोग इस मुहिम में इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि जैसे हम यंगस्टर हैं, तो हमें बैक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो फैमिली है वो बैक सपोर्ट हमारी है कि हम कुछ भी काम करने के लिए सोचे, चाहे एजुकेशन फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो, तो ये फैमिली जो होती है, ख़ानदान जो होता है, हमको प्रोत्साहन करता है, बैक सपोर्ट देता है। तो इस मुहिम के ज़रिए हम यंग लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप फैमिली से दूर मत होइए। फैमिली आपको पीछे नहीं खींच रही, बल्कि आपको प्रोत्साहन करती है, आपको बैक सपोर्ट देती है कि आगे आप क्या काम कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपसे दीजिए इजाजत, पर आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।